देख रहे हैं ये सेशन को। यस। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं सेशन को, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में। इसी मंथ के दौरान, आज अगस्त मंथ चल रहा है, तो उसी टाइम में 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम अपने रूट्स को ही भूल गए। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इज दैट इट्स अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है, एक अद्भुत ज्ञान है हम लोग के पास, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में। और आयुर्वेदा के इतने बेनिफिट्स है, जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब अपना बताइएगा। एंड डॉक्टर जैनिश भी है आज हमारे साथ। ही इज आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आयुर्वेदा डॉक्टर। बट आज क्वेश्चन यही है सबसे बड़ा कि आयुर्वेदा को जब गूगल, आज के टाइम में इंटरनेट की दुनिया है, चीजें कोरोना के बाद कंप्लीटली ऑनलाइन चली गई है। कोई भी चीज हम कहीं पे भी ढूंढते हैं तो उसके लिए हमें गूगल में जाना पड़ता है। और जब गूगल में हम आयुर्वेदा सर्च करते हैं तो तीन चार चीजें हमें दिखती है। पहली चीज, उसे सूडो साइंटिफिक बोला गया है कि साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसे क्वेकरी बोला गया है। क्वेकरी मीन्स ये बहुत ही बेसलेस है। ये सिर्फ फेथ पे डिपेंड करता है इसका इलाज, कि किसी की श्रद्धा से वो ठीक हो रहा है। तीसरी चीज, इसको बोला गया है कि इसमें लेड बहुत ज्यादा मिलता है और लेड के वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। और चौथा चीज जो इसके बारे में गूगल में लिखा गया है कि इसको कई सारे देश इस टेक्निक को बैन किए हुए हैं। और ये आपको गूगल के थर्ड फोर्थ पेज में नहीं मिलता है, फर्स्ट पेज में मिल जाता है। विकिपीडिया जैसे बड़े साइट्स में मिल जाता है। और इस चीज को काउंटर करना आज के टाइम में इसलिए इतना जरूरी है, क्योंकि आज इंडिया में इंटरनेट के ऊपर जो ट्रैफिक था वो 2015 या जब जियो लॉन्च हुआ उसके बाद तो बढ़ ही गया। लेकिन कोरोना के बाद और जब हमारे नेटवर्क स्ट्रांग हुए, 4G हुआ, तो उसके बाद मैक्सिमम लोग इंटरनेट पे हैं। और इंटरनेट पे जो दिख रहा है उसी हिसाब से हम चले जा रहे हैं। और जब इंटरनेट पे कोई भी सर्च करता है आयुर्वेदा, जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो शॉकिंग लगता है। तो मैं सबसे पहले सवाल मैं जैनिश भैया से करूंगा। जैनिश भैया, आज के टाइम में जब मैं जो लिखा जा रहा है इसके बारे में कि बहुत गर्मी हो जा रही है, लेड है, कई देश बैन कर रहे हैं आयुर्वेदा, तो जैनिश भैया आप इतने साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज से आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है? और जिस तरह के बातें लिखी गई है, अलग अलग फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं उन लोग, न्यूज लॉन्ड्री जैसे बड़े साइट्स बता रहे हैं, तो जनीश भैया इस बारे में आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, तो लेड जो रहता है वो दो प्रकार का रहता है मेडिसिन में। कुछ फार्मेसियाँ क्या करती है कि अच्छे से उसका प्यूरिफिकेशन नहीं करती। आयुर्वेद में दो दो प्रकार की औषधियाँ रहती है, टू टाइप ऑफ मेडिसिन। एक रहती है जो हर्बल प्योर हर्ब से बनती है, हर्बल मेडिसिन जिसे बोलते हैं। दूसरी जो रहती है वो हर्बो मेटल, मतलब जिसमें मेटल की मात्रा रहती है, पर वो अगर शास्त्र में बताए हुए पूरे प्रोसेस जो है प्यूरिफिकेशन के, अगर उस हिसाब से उसको प्योर किया गया है तो वो आपको कोई नुकसान नहीं करने वाली। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और उसको रस औषधि बोलते हैं। तो दो दो प्रकार के आयुर्वेद में जो औषधियाँ रहती है, पहली है काष्ठ औषधि, मतलब जो वनस्पति के पंचांग जो बोलते हैं, फल पुत्र, सॉरी, फल फूल, वो प्रकांड उससे जो बनती है वो रस सॉरी काष्ठ औषधियाँ है। बाकी जो मेटल प्रोडक्ट्स जो रहती है उसको रस औषधियाँ बोलते हैं। उसके रिजल्ट बहुत इंस्टेंट मिलते हैं रस औषधि के। अभी जो कोविड चल रहा है या म्यूकरमाइकोसिस चल रहा है, उसमें उससे काफ़ी हद तक बहुत ज़बरदस्त सफलताएँ मिली है, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिला है। और वो अच्छी फार्मेसी का होना चाहिए, प्योर अच्छे से होना चाहिए। अभी आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, पर उसमें कुछ हद तक ये जो वेद रहते हैं या उपवेद बोलते हैं, उनका भी हाथ बोल सकते हैं हम। क्योंकि वो अच्छी फार्मेसी की मेडिसिन यूज़ नहीं करते, अच्छे से प्योर नहीं किया गया होता, तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट तो होने ही वाला है। फिर उसको ये मीडिया वाले या जो भी ब्लेम करना है, उनको तो बहाना मिल जाता है कि इस हिसाब से मेडिसिन दिया और उनको साइड इफ़ेक्ट हुआ। पर मेडिसिन कितना प्योर है, उसका अच्छे से प्रोसेस किया गया है कि नहीं प्यूरिफिकेशन,
हाँ, कितनी मात्रा में दिया गया है, कितने दिन तक दिया गया है, कौन से व्यक्ति को दिया गया है, उसकी प्रकृति क्या है, वो सब डिपेंड करके फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर वेद डिसाइड करते हैं। रस औषधियाँ जो होती है 21 दिन तक मिनिमम देना है, फिर उसको कम करना है या स्टॉप करना है थोड़े दिन के लिए, बाद में वापस शुरू करना है, ऐसा रहता है उसका। तो उस हिसाब से कुछ आयुर्वेद डॉक्टर को भी नहीं पता होता, वो मैं ट्रूली सबके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत आयुर्वेदा का जो डॉक्टर रहते हैं उनको भी मालूम नहीं होता कि ये रस औषधि है, उसको सिर्फ 21 दिन तक की देना है, फिर स्टॉप करना है, फिर वापस कंटिन्यू करना है, या 1 हफ्ते के लिए बंद करना है या 10 दिन के लिए बंद करना है। तो उस हिसाब से जो आयुर्वेद का जो नॉलेज है, जो सही नॉलेज बोलते हैं, वो काफ़ी कम वेद उसको अंत मूल तक जा पाते हैं और उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए कहे कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर ये आधा सत्य है, अर्ध सत्य बोल सकते हैं उसको। हाँ, क्योंकि अगर वो अच्छे से मेडिसिन प्योर नहीं की गई तो फिर नुकसान तो करने वाली है। और प्रेज़ेंट में जो कोविड है या म्यूकरमाइकोसिस है, उसमें आयुर्वेद ने बहुत 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 अमेज़िंग सक्सेस प्राप्त किया है। तो उसमें रस औषधि जो बोलते हैं, वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है और उससे बहुत जल्दी मरीज़ ठीक हुए हैं काफ़ी, ठीक है। तो एब्सोल्युटली। ये जो हर्बो मेटल प्रोडक्ट है, उसको आपको बिना वैद्यकीय सलाह से उपयोग नहीं करना है। हाँ, ओटीसी काउंटर जो बोलते हैं, मेडिकल स्टोर से ऐसे ही ले लिया और ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। एब्सोल्युटली जैनिश भैया जय, ये चीज मतलब आपके बात से पता चला कि सूडो साइंटिफिक तो ये कहीं से भी नहीं है, कि इसको हाँ, कोई साइंस नहीं है, ये है जो जिस तरीके से लिखा गया है। एंड हाँ, ऑब्वियसली वैसे देखा जाए तो जितने स्टेरॉइड्स भी एलोपैथी में हानि करते हैं, वैसे देखा हाँ, जाए तो कई सारी चीजें हैं, अगर हम वो खाना भी वो ज्यादा खा ले तो वो भी ऐसी बात हो हानिकारक हो गई जाता है। कि हाँ, वो ऐसी बात हो गई कि उनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। वो ऐसी बात हो गई क्योंकि आयुष मंत्रालय देखो, अभी आयुष मंत्रालय थोड़े साल से एक्टिव हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो जितना बजट रहता है ये एलोपैथी साइंस का या मॉडर्न मेडिसिन का, उसका 2% या 3% भी नहीं है आयुष मंत्रालय के लिए बजट। तो फिर कहाँ से रिसर्च करेंगे वो लोग? ट्रू, ट्रू। आयुर्वेद डॉक्टर हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम रिसर्च करने के लिए लैबोरेटरी खोलना पड़ता है, कुछ बहुत महँगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो लाना पड़ता है। पॉसिबल नहीं है आयुर्वेदिक वेद के लिए या डॉक्टर के लिए। वो आयुष मंत्रालय को ही रिसर्च करना पड़ेगा। यस, यस, एब्सोल्युटली। तो आगे जाके बात बनेगी। देखो अभी पूरा ये जो अगर आयुष मंत्रालय इसमें एक्टिव होता है, तो उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, सभी चीज़ों में। ये गूगल को अगर आयुष मंत्रालय लेटर लिखता है ऑफ़िशियल उसके लेटर पैड पे, तो उसका तुरंत इफ़ेक्ट पड़ेगा। यस, यस। कैसे भी करके आयुष मंत्रालय को एक्टिव करना पड़ेगा ये सब चीज़ों में, तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। हमको हमको काफ़ी स्ट्रगल लग जाएगा अगर हम ऐसे करते हैं, काफ़ी मेहनत भी लगेगा, पर अगर आयुष मंत्रालय ने थोड़ा-सा भी कुछ किया ट्वीट या तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि वो एब्सोल्युटली ऑथराइज़्ड है वो लोग, तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रू। ओके। एंड ये भी हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में एक हम सब मिलके भी कुछ करें तो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। एंड उसी के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है, ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग 15 अगस्त की एक तैयारी कर रहे हैं। एंड ये इसके में क्या प्लान है आगे वो डिस्क्लोज करूं उससे पहले जस्ट अ सेकेंड। हाँ, उस वो मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं ये बाकी जितने भी लोग हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई सेशन नहीं है, इसमें हम सब को आयुर्वेद से कोई कोई फायदा हुआ है, क्या हुआ है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा अपने बताएंगे। तनुश्री जी, आपका इस पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम में हो रहा है आयुर्वेद के ऊपर, उसके ऊपर आप जरूर कुछ अपने विचार प्रकट कीजिए। जय गुरुदेव। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और आयुर्वेद के बारे में मुझे उतना बचपन से तो पता नहीं था, क्योंकि तब मुझे एलोपैथी ही ज्यादा पापा मम्मा डॉक्टर के पास लेके जाते थे। मुझे अभी भी थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, बट बचपन से मैं बहुत ज्यादा आई यूज्ड टू फेस दिस कोल्ड कफ फीवर बहुत होता था मुझे।
तो मुझे डॉक्टर के पास लिया जाता था और जो वो एलोपैथी का जो मेडिसिन मुझे मिलता था तब के लिए मेरा तो ठीक हो जाता था, फिर 1-2 महीना के बाद फिर से होना स्टार्ट कर दिया। तो फुल ईयर में मुझे ऐसे 2-3 या 4 बार तो होता ही रहता था। So I was really frustrated with this thing. I thought कि कभी तो कुछ ऐसा मेडिसिन हो जो मुझे ये पूरा अंदर से completely मुझे क्योर कर सके, मुझे टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कभी भी परमानेंट कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। फाइनली आई जॉइंड आर्ट ऑफ लिविंग, आई स्टार्टेड डूइंग सुदर्शन क्रिया। तो धीरे धीरे चीजें संभलने लगे, कंट्रोल में आने लगे। देन आई गॉट टू नो अबाउट द तत्व प्रोडक्ट्स जो है हमारा मेडिसिन का जो भी रेंज है यहाँ पे, जो आपका तुलसी अर्का है, तो शक्ति ड्रॉप्स है, अभी कबासुरा भी है, अमृत जो भी है। तो अभी मैं ये सब ले रही हूँ एंड मेरे को अंदर से एक वो है कि स्ट्रेंथ है कि ये लेने से मुझे कंप्लीट क्योर हो जाता है, मुझे और फिर से होता भी नहीं है। इस बार हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश हो रहा था और मैंने कुछ अपने से ही डिसिप्लिन में नहीं थी, तो गलतियां मेरी भी थी, इसलिए मुझे ठंड लग गया। बट ऐसे मुझे लास्ट 3-4 सालों से वापस ही नहीं आया, मेरा जो कोल्ड एंड कफ का जो प्रॉब्लम रहा बचपन से वो वापस ही नहीं आया लास्ट 3-4 साल से। सो एंड मैं तो मुझे लगता है कि आप भी इस बात पे बिलीव करती है कि ये आपको मींस एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में क्योर किया है आयुर्वेदा। ये आपके फेथ पे नहीं हुआ है, ये आपने कुछ तो ऐसा था कि ये एक बहुत ही प्रॉपर मेडिसिन की टेक्निक है। एंड सुधा दीदी, आई नो वांट टू नो योर आल्सो कमेंट्स ऑन means Ayurveda and all, because you have been practicing Indian culture and you are a promoter of Ayurveda. Yes, Sudha. yes actually मुझे ये बात इम्पोर्टेंट चीजें बताना है कि आयुर्वेदा और एलोपैथिक में बेसिक क्या है। एलोपैथी क्या करता है, टेम्पररी सोल्यूशन। वो क्या करता है, उसका जो है पेन सप्रेस करके छोड़ देता है, टाइम बीइंग है, उसका मूल का वो सब फाइंड आउट नहीं करता है। वेरेज आयुर्वेदिक में क्या करता है, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम किधर है, वो रीजन, उसका कॉज क्या है, उसकी वजह से वो हो रहा है, वो फाइंड आउट करके उसको रूट से वो जो निकाल के सॉल्व करने को मेथड हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद इज ऑलवेज, अपने जो इंडियन मेडिसिन में इतना है इफेक्ट आयुर्वेदा, वो पुराने है, बट मे बी सम पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। एलोपैथिक में रेडी इमीडिएटली सोल्यूशन मिलता है करके उधर जाता है, एक्चुअली वैसा नहीं है। एलोपैथिक कैसा है, टेम्पररी सोल्यूशन है, it will suppress the thing, but whereas ayurvedic it will find out the root cause and it will eliminate and it ensures that it will not reoccur again. That is the main advantage of ayurvedic as far as I am concerned. मुझे ऐसा लग रहा है। Absolutely सुधा दीदी। किसी और को कुछ कहना है या कुछ फैक्ट शेयर करने हैं, कुछ एविडेंस शेयर करने हैं या अपने कुछ एक्सपीरियंस बताने हैं? और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग कैमरास ऑन करके कुछ बताएं ताकि हम और इसको आगे बढ़े इस चीज को लेके, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर थोड़ी देर के लिए भी सब लोग कैमरा ऑन कर सके ताकि जो लोग आए 1 सेकंड के लिए आपके चेहरे देख लूं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू, इफ यू कैन ऑन योर कैमरास। यस, हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सभी लोगों का। यस यस। एंड हाँ, आप लोग में से किसी को कुछ कहना है मींस ऑन दिस सब्जेक्ट व्हिच वी आर टेकिंग? सो मुझे कहना है। यस, रविनाथन। यस, मैं कह सकता हूँ रविनाथन? यस यस प्लीज। एक्चुअली क्या है, मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, जेनिस डॉक्टर के पास। उस टाइम पे मैं जस्ट हार्डली 4 मंथ्स हुआ, मेरे को पंप दिया गया था कि चेस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है करके, हल्का इन्फेक्शन है करके। तब डॉक्टर के पास गया, जेनिस डॉक्टर ने मेरा नाड़ी पकड़ के बोले कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है। तब उन्होंने मेरे को दवा प्रिस्क्राइब किया और
हमें कहा था कि आपको ये मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरा पास पंप है, वो क्या करना है? तो डॉक्टर बोला वो भी यूज करो और ये भी यूज करो, देखते क्या है करके। तो फिर मैंने क्या किया, वो पंप को तो फेंक ही दिया। वैसे ही मेरा डैडी मम्मी उससे नाराज थे, तेरे को तो अस्थमा तो है ही नहीं है, ये क्या चीज दे दिया डॉक्टर ने करके। आज तक मैंने उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी और मेरे को ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ नहीं है। और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रॉब्लम था, अभी तो मैं ट्रीटमेंट ले ही रहा हूँ, कंटिन्यूस चल रहा है। डॉक्टर जेनिस से मैं शायद 2016 से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अब इसमें क्या चीज था, मेरा लगभग 97 से ईयर 97 से लेके 2014 तक मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आता था कि मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर को हर क्वार्टरली मिलना पड़ता था। हल्का सा सर्दी या ऐसा कुछ, ऐसा सब कुछ होता था। तो वो दवा देते थे एंटीबायोटिक, तो परेशानी होती थी मेरे को वो खाने में भी। हालांकि रिलीफ हो जाता था, लेकिन मेरे को पेट का समस्या हो जाता था वो एंटीबायोटिक से। लेकिन जब डॉक्टर जेनिस से मैंने ट्रीटमेंट लिया, अभी तक मैं एमबीबीएस डॉक्टर को मिला ही नहीं है। इन द फ्रॉम ईयर 2017 से लेके आज तक, टचवुड, मैं अभी तक एमबीबीएस डॉक्टर के पास नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम के लिए मेरे को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। किसी अब ये एक दो और जितने भी लोग आए हैं, आप लोग से भी कुछ सुनना चाहेंगे, तो आप लोग अगर कुछ कहना चाहो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। कोई कुछ, किसी को कुछ कहना है तो मैं आगे फिर प्रोसीड करूँ इसको। ठीक है, अगर कुछ कहना है तो कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं, ये कोई वैसा सेशन नहीं है जिसमें मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें हो रही है। देखिए, आपको जब भी आप YouTube खोलते हैं तो आपको कुछ एड्स आती होंगी जिसमें आपको दिखाते होंगे कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनसे उनको बाहर निकलने के लिए आप प्लीज डोनेट कीजिए, ये 14 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन आता है। वो भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे बोलते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेदा में जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं की, इसको हमने कभी साइंस माना नहीं। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि आयुर्वेदा को कभी हमने उस पेडेस्ट्रियल पे देखा नहीं है आज तक। मेन दो कारण हो सकते हैं और इसका मेन रीजन यही है कि आप सब लोग जो भी देख रहे हैं इस बात को मानेंगे कि अंग्रेजों ने हमसे, जब लॉर्ड मैकॉले या ऐसे करके कोई तो थे जो आए थे जब इंडिया में पहली बार, तो उन्होंने देखा कि इंडिया पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडियंस अपने रूट से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो कैसे कब्जा करें, तो पहले इनका स्वाभिमान खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया, हमारी सारी चीजों को अलग वे में बताना स्टार्ट किया। अभी कुछ साल पहले भी इसको द नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स बोला जाता था इंडिया को। सारी चीजों को बहुत ही गलत लाइट में दिखाया जाता है। एंड मेन थिंग इज, इसके पीछे का रीजन यही है कि जिनको पता है वो उनको पता है, वो शांत रहते हैं। बट ये करने से हमारा ही नुकसान है, क्योंकि कल को हमें ही ऐसी कुछ चीजें मिल जाती है या हमें ही कुछ ऐसा हो जाता है और हमारे आने वाले जनरेशन्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो गूगल पे डिपेंडेंट है, वो एविडेंस बेस्ड बातें करते हैं। जब हमारे पास एविडेंस ही गूगल है और गूगल ही ये बता रहा है ये सूडो साइंटिफिक है, तो आगे कुछ बात रहती नहीं है। विकिपीडिया सभी लोग कभी ना कभी यूज किए होंगे कोई चीज सर्च करने के लिए। इसके बारे में कंप्लीटली आई कैन से कम एक भी बात ऐसे उन्होंने सही लिखी नहीं है, एंड इट इज अ ऑथेंटिक सोर्स। अब बात आती है इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। आज के टाइम में जो नहीं होता है, लोहे को लोहा ही काटता है। तो व्हेन इट इज इन इंटरनेट, देन वी हैव टू फाइट इट व्हेन वी आर इन इंटरनेट। तो मैं जितने भी लोग हैं, जो लोग ये सेशन देख रहे हैं और कुछ लोगों की बातें भी सुनी, और हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 अगस्त के दिन और उससे पहले सारे के सारे साइंटिफिक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस को कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो आपके साथ हुआ है दैट कांट बी क्वेश्चन बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट।
तो उसके वीडियोस मुझे भेजिए रिटन फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में, वो मुझे भेज सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं भेजना है तो 15 अगस्त के दिन हमने प्लान किया है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, 15 अगस्त, फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM to 11 AM, इस टाइम के दौरान कम से कम, ये मेरा अगर आप लोगों का साथ हुआ एक एक जन का, कम से कम 1000 लोग #आयुर्वेदा इज नॉट अ सूडो साइंटिफिक टेक्निक, ये हैशटैग, और एक हैशटैग विकिपीडिया इज रॉन्ग, और एक हैशटैग गूगल इज रॉन्ग, ये 3 हैशटैग लीजिए और इसके अगेंस्ट ट्वीट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जितने एक सिमिलर हैशटैग के नीचे आते हैं तो आराम से उस हैशटैग को आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने ट्वीट किया है। अगर आप 3 हैशटैग नहीं यूज करते, सिर्फ एक ही हैशटैग यूज करते हैं, आयुर्वेदा नॉट सूडो साइंटिफिक, और तो भी हमें पता चल जाएगा, तो भी बहुत सारे लोग इसमें और जुड़ जाएंगे। और इसका सिस्टम कैसे काम करता है, कम से कम अगर 1000 लोगों ने भी ट्वीट किया तो बाकी लोग जाग जाते हैं, वो भी इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा एक ही या कुछ ही जन आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको देखा देखी बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, यही दुनिया का नियम है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग 10-20 जन को, जो भी आयुर्वेदा से उनको अगर 1% भी फायदा हुआ है, तो उनको बोलिए कि आप 10 से 11 के बीच में 15 अगस्त के दिन ये ट्वीट कीजिए कि आयुर्वेदा से आपको क्या फायदा हुआ है। 1 लाइन में लिखिए, 2 लाइन में लिखिए, वीडियो बना के लिखिए, या फिर कोई एविडेंस बेस डाल दीजिए। जो डॉक्टर्स है वो अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं कि आयुर्वेदा से उनको ये चीज बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हुई है। जो भी छोटे अलग अलग प्रूफ्स आएंगे, अलग अलग टेस्टिमोनियल्स आएंगे, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस आएंगे, ये सारे एक ही हैशटैग के नीचे आएंगे, आयुर्वेदा इज नॉट अ सूडो साइंटिफिक टेक्निक। ये कभी मान ही नहीं सकते, जितने भी लोग देख रहे हैं कभी भी नहीं मान सकते इसे क्वाइकरी और सूडो साइंटिफिक। 2-4 एग्जांपल्स हमने देखे ही। 16 साल उन्होंने एलोपैथिक दवाई खाई, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को विजिट किया, उसके बाद 2-3 साल एक बार आयुर्वेदा डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उनको विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे अनगिनत मिरेकल्स हैं। मींस जो होता है ना, कई बीमारी जो होती है वो एलोपैथिक मेडिसिन सप्रेस करता है, लेकिन कंप्लीटली क्योर बहुत ही कम केसेस में करता है। लेकिन आयुर्वेदा आज कितनी सारी चीजें, जैनिश भैया को मुझसे ज्यादा पता होगा, कि कंप्लीट क्योर कर देता है। नो मेडिसिन नीडेड आफ्टर दिस पीरियड। एक बार वो छूट जाता है। मेरा भी सीवियर कफ था, ऐसा था कि चले ही जा रहा था, कुछ उसका अंत ही नहीं दिख रहा था, सप्रेस हो रहा था, 15 दिन बाद वापस, लेकिन ये क्योर कर दिया। अब मुझे कभी कभार साल में एक बार वो सीजन चेंज की वजह से हल्का फुल्का जो बॉडी रिएक्ट करती है वो होता है तो होता है, नहीं तो आप देख ही रहे हो 2 साल से सतवा टॉक्स में आ रहा हूं, मैं लाइव हूँ, ज्यादातर चीजें सही रहती है, क्योंकि यस एक आयुर्वेदा लाइफस्टाइल है, सही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं एंड आयुर्वेदा के भरोसे हैं। और अभी नहीं, ये फ्यूचर में भी जब 60 साल का हो जाऊंगा तो भी मुझे बेनिफिट करेगा, क्योंकि क्या है, अभी एलोपैथिक का पता नहीं चलता, आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इसको गलत बताया जा रहा है, इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। और जो लोग इसे मानते हैं, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में आपका एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए, यस लिख के भेजिए। 18 लोग हैं, कौन कौन इसमें इसको सही मानते हैं और इस चीज को और हम आगे बढ़ाएं, इस चीज के लिए जो भी है यस लिख के भेजिए मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिले कि मैं इसको और आगे अच्छे तरीके से करूं। थैंक यू सो मच। 3 जन ने अभी यस लिख के भेजा है, 20 लोग हमारे साथ हैं। यस यस यस, थैंक यू सो मच। ओके। एंड इस कैंपेन के लिए ये मुझे बताइए कि कौन मेरे साथ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, जिसमें मैं उनको कुछ क्योंकि सिर्फ इसी चीज के लिए कि हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी है। 15 अगस्त से पहले हमें बहुत सारी चीजें प्लान करनी है, तो उसमें अगर वो दिन का आधा घंटा भी दे पाए, इसमें क्या क्या करना होगा हमें, जो भी हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने कुछ रिसर्च किया है उनको कॉल करके उनसे एविडेंस लेना है।
दूसरा क्या करना है कि जो क्रिएटिव पोस्टर्स बनाए इस कैंपेन के अगेंस्ट, जिनको भी वॉलंटियरिंग करनी है इस चीज में, सिर्फ 15 अगस्त तक का है, उसके बाद नहीं है। यस सुषमा गुप्ता जी, आई लाइक टू वॉलंटियर। ओके, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बहुत ही एक टीम फॉर्म करके इसमें और आगे जाएंगे, और जितने भी लोग आए हैं सबको पार्टिसिपेट तो कीजिएगा ही उस दिन। वापस बता रहा हूँ, 15 अगस्त को 10 से 11 बजे के बीच में हमें कम से कम 1000 लोगों को लेके आना है, और उनको बोलना है ट्वीट करने के लिए, और हमें भी करना है। और उनको बोलना नहीं है, उनको फायदा हुआ है, उनको 1% भी लगता है कि हाँ ये सही है, तो हमें ट्वीट करना है। और गुरुदेव भी बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट कुछ गलत हो रहा है तो चुप बैठ जाओ। एक्सेप्टेंस शुड बी एक्टिव नॉट पैसिव। इसीलिए हमें एक्सेप्ट, हमने देखा तो है। ओके रुचिपाल जी, यस यस, बहुत सारे लोग वॉलंटियरिंग भी करना चाहते हैं। यस, ओके, आई हैव जॉइन्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई वोंट बी एबल टू वॉलंटियर। वॉलंटियर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करना है, सिर्फ 15 अगस्त तक करना है, वो भी इस चीज के लिए करना है ये कि हमें आयुर्वेदा सूडो साइंटिफिक नहीं है, बस ये एक चीज हमें स्टार्ट करना है। कल को जाके कोई और इसे पकड़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कहानी वही है ना कि जब जंगल में आग लगी थी तो एक छोटा सा कौवा था, वो अपने चोंच में पानी भर के लेके जाके वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। कई कई जन ने मेरे भी यूट्यूब में कमेंट किया, अरे अभिषेक तुम्हारे छोटे से चीज से क्या होगा। तो मुझे वही कहानी याद आई कि वो कौवा अपने चोंच में पानी भर के उस आग में डाल रहा था, ताकि किसी टाइम में कोई पूछे कि उस टाइम में हुआ था तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था, तो बताने में हो कि हाँ हमने भी कुछ इसके इसके लिए ट्वीट किया है, जो हमने जो जिससे हमें फायदा हुआ है। तो वही है कि हम सब वही छोटे छोटे कौए, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स लेके हम भी जाके उस बड़ी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि बहुत सारी चीजें शैलो रहे, डार्क लाइट में रहे, लेकिन हम सबको पता है। और वो एक जो कमेंट आया था मेरे यूट्यूब में, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे, जिसको पता है वो तो कर ही रहे हैं, तुम नए लोगों तक कैसे पहुंचोगे। जब जितने लोगों को पता है, अगर वो सब लोग लिखना स्टार्ट कर दे इस हैशटैग के अंदर आयुर्वेदा नॉट सूडो साइंटिफिक, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये क्यों बोल रहा है। और वो लिखेंगे तो कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ ये हैशटैग यूज करेंगे, कुछ एविडेंस के साथ यूज करेंगे, कुछ और सारी बातों के साथ यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें आगे चल के देखने मिलेगा। एंड ये चीज करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइम में जितना इंटरनेट यूजेस इंडिया में हो रहा है, हर कोई, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि किसी को कुछ ढूंढना है तो किसी और जाके लोकली करे। आजकल चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोचिंग क्लासेस हो, हर चीज ऑनलाइन आ गई है। हम जब सामान भी खरीदते हैं तो अमेजोन में 5 स्टार की रेटिंग चेक करते हैं, वो वाला जमाना नहीं रहा। हर चीज के लिए हमें रिव्यूज रेटिंग्स चाहिए ही चाहिए। और कल को 1 साल बाद भी दुनिया ऐसी होने वाली है कि हर चीज इंटरनेट पे चेक करके वो परखेगी, फिर उसके बाद उसे इस्तेमाल करेगी। तो हमें बदलते हुए जमाने में जब हमने देख लिया है कि सब लोग इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, कुछ चीज अपने अंदर आने से पहले, और इस चीज के बारे में जब फ्रंट पेज पे ही बहुत गलत लिखा हुआ है, तो इट शुड बी करेक्टेड एंड इट इज द मीन्स नीड ऑफ द टाइम। बहुत सारे लोगों से मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, सब लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आई वॉन्ट टू वॉलेंटियर, आई वॉन्ट टू वॉलेंटियर। यस यस, थैंक यू सो मच जो लोग वॉलेंटियरिंग करना चाहते हैं। एंड 20 लोग अभी जुड़े हुए हैं, एंड आप लोग को भी कुछ कहना है तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके कहिए, ताकि इसको हम और इंटेंसिफाई कर सके। यस, जो लोग जुड़े हैं, आप लोग को कुछ अगर इसके ऊपर कहना है या कुछ आप बताना चाहेंगे। जय गुरुदेव। लक्ष्मी दीदी, हाँ हाँ अभिषेक हाँ, एक बोल सकता बताइए। हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, अभी जो कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस हो काफ़ी लोगों में हुआ है, जो ब्लैक फंगस बोलते हैं उसको, उसका रिसेंट एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। सूरत में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रजनीकांत पटेल करके, जो ये म्यूकरमाइकोसिस की एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली उनके पास एक केस आया था, जिनको म्यूकरमाइकोसिस के लिए जो इंजेक्शन देते थे वो 183 इंजेक्शन दिए गए थे,
एक इंजेक्शन की कॉस्ट अराउंड 8,000 होती है। मतलब आप चलिए तो 18 लाख रुपए वो हो गए। उनका 3 बार सर्जरी हुआ है। उसमें ईएनटी सर्जन वो सब सर्जन मिक्स होके सर्जरी करते हैं इकट्ठे होके। वो सर्जरी करीबन 10 लाख रुपए का पड़ता है अगर गिन के चले तो वो 30 लाख से लेके 50 लाख तक का खर्चा उनको हो गया। फिर बाद में सर्जरी इतना अंदर तक चला गया, मतलब पैलेट्स में से लेके आंखों से लेके ऊपर तक, कि अगर उसमें क्या होता है, जहां जहां फंगस होता है वो पार्ट उनको निकाल देते हैं स्क्रैप करके। फिर उनको उन्होंने बोला कि इतना अंदर तक चला गया फंगस, अगर और कुछ निकालेंगे तो दिमाग ही का बेस ही नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। इसलिए जितना उनको प्रार्थना कीजिए भगवान से, जितना जी सके उतना जिए। फिर मैंने जो डॉक्टर बोला उनके पास रिफर किया किसी ने उनको, कि 15 दिन की आयुर्वेदा मेडिसिन में उनको जो सब साइन सिम्टम्स थे, वो सभी साइन सिम्टम्स 70% तक रिलीफ हो गए, सिर्फ 15 डेज आयुर्वेदा मेडिसिन। मतलब 50 लाख रुपए कहाँ है और 15 दिन का आयुर्वेदा मेडिसिन कहाँ। तो म्यूकरमाइकोसिस में एक्सलेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, लोगों की आंखें निकाल रहे हैं। देखो म्यूकरमाइकोसिस में फंगस जो है वो आंख तक चला जा रहा है, तो मतलब उनके पास यही है, जहां फंगस है उसको बस निकाल के फेंक दो। और ये इंजेक्शन जो होते हैं उसके वो देते हैं, और वो भी एक एक पेशेंट को करीबन 20 या 21 इंजेक्शन तो मिनिमम लेना पड़ता है एक साइकिल में। तो उसका खर्चा तो मतलब 3-4 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं, सर्जरी के 3-4 लाख 5 लाख अलग से। काफी कॉस्टली भी है, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। फिर भी वो लोग अपने साइंस को सुडा साइंस नहीं बोलते और आयुर्वेदा को विकिपीडिया जो भी बोल रहा है। तो ये बहुत म्यूकरमाइकोसिस में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है आयुर्वेद से। मैं भी बोलूँगा अगर किसी को हुआ हो तो कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर है एक, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक एक्सीलेंट अभी रिसेंट में जो हुआ है एग्जांपल, वो मैं बोल रहा हूँ। और भी बहुत सारे होते हैं पर ये रिसेंटली जो हुआ है। ओके, और भी कोई बोल रहा था उनको? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस, बोलिए सुषमा जी, अनम्यूट कीजिए ना। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी तो मैं 60 साल की हो गई, लेकिन जब मैं 10-12 साल की थी तो मुझे गले में इतना टॉन्सिल हो जाते थे, और हर साल होते थे, और हर बार डॉक्टर यही कहता था ऑपरेशन होगा तो ठीक होगा। अब बाद में मैंने ये आयुर्वेदिक दवाई ली, तो तब से अब तो मुझे कभी तो होता नहीं है। मैं भूल ही गई कैसे, वरना हर साल और 8-10 दिन मुझे बहुत इंजेक्शन, बहुत पेनफुल गुजारने पड़ते थे, खा पी नहीं पाती थी। टॉन्सिल की इतनी ज्यादा परेशानी थी कि डॉक्टर कहता था ये तो निकलवाने पड़ेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एंड उसके मींस आयुर्वेदा से आपको बहुत मदद मिली, जी, राइट? बहुत मदद हुई फिर, मतलब अब बीमारी चली गई कहीं। देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना, आप लोग के एक्सपीरियंस ये सब लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करते हैं। एंड ये सारी चीजें डिस्कशन में तो है, लेकिन एक टेस्टिमोनियल वीडियो के फॉर्म में नहीं है। तो यही हमें करना है, अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करना है। जिन्होंने यहाँ पे किया है ये तो इंटरनेट पे मैं डाल ही दूंगा, यूट्यूब पे। लेकिन आपको 15 अगस्त के दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, जितने लोग भी ट्विटर में नहीं है, ट्विटर में अपना अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना एक विचार प्रकट करते हैं। एंड इट इज an excellent platform to run a campaign against anything which is happening. तो जितने भी लोग हैं जिनका ट्विटर में अकाउंट नहीं है, वो ट्विटर में अकाउंट खोलिए। और देखिए, अगर 1000 लोग नहीं भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो कर दिया ट्वीट, बस मुझे ये रहेगा। और मैं अपना 100% दूंगा कि मैं जितने ज्यादा लोगों को ये 15 दिन में बोल पाऊं और इंस्पायर कर पाऊं कि आप लोग इस चीज के खिलाफ अपना पोस्ट डालिए, अपने अपने आइडियाज डालिए, वो मैं करने वाला हूँ। एंड अगर आप भी ये चीज करेंगे तो हम कुछ डिफरेंस ला पाएंगे। एंड मुझे बहुत उम्मीद है, इतनी खुशी मिल रही है कि आप लोग 20 के 20 लोग जो अभी आए हैं इस मीटिंग में, आप लोग के एनर्जी से मुझे और एनर्जी मिल गई है कि इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। एंड इसको 1000 तक लेके जाएंगे, ये हम संकल्प करते हैं। एंड अगर
इस संकल्प के साथ हम सभी बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम सब जितने भी लोग हैं इस कैंपेन को 1000 लोगों तक पहुंचाए 15 अगस्त के दिन, और करीब जितने भी लोग सब मिल जाएं, एक जगह से लग जाए और 1000 लोगों ने अपने विचार प्रकट कर दिए इस हैशटैग के अंदर, आयुर्वेदा इज नॉट अ सूडो साइंटिफिक टेक्निक या फिर आयुर्वेदा नॉट सूडो इज नॉट सूडो साइंटिफिक, तो अपना काम हो जाएगा। जस्ट वी नीड टू मेक अ एफर्ट ऑन दिस। हम 15 अगस्त आ रहा है, हमें मालूम है देश के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए एक मूव होगा। जिस दिन वो झंडा फहरेगा 15 अगस्त के दिन, जहां भी आप देखोगे उस दिन आपके अंदर भी एक पेट्रियोटिज्म का जागेगा, एक वैलर कि हाँ मैंने भी कुछ एक स्टेप लिया, दैट आई हैव डन समथिंग ऑन अ बिगर वे। मतलब कि सिर्फ हम घर के लिए तो काफी सारी चीजें करते ही हैं, अपने फैमिली के लिए, इसके लिए, जस्ट कि हमें अपनी संस्कृति से कुछ फायदा हुआ है, उसके लिए हम एक लार्जर, भले ही एक ट्वीट में आपको 1 मिनट 15 सेकेंड ही लगे, बट यू विल फील प्राउड एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद 15 अगस्त के बाद सारी चीजें वैसी ही हो जाएगी, फिर ये ऑटो मोड में चला जाएगा। बट उस हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, तो 2 हफ्ते तक इसको और बड़ा बनाते हैं। इसको बड़ा बनाने के लिए किसी को और कुछ सजेशंस है तो वो बोलिए, उसके बाद हम एंड करेंगे इस मीटिंग को कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। क्रिएटिव पोस्टर्स बनाएंगे, एविडेंस इकट्ठा करेंगे, डॉक्टर्स के वीडियो क्लिप्स लेंगे, ये 3 चीजें मेरे दिमाग में थी। और 10 से 11 बजे के बीच में 15 अगस्त को हम लोग ट्वीट करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस, ओके, आई गेस वी ऑल आर सेट राइट नाउ कि हमें क्या करना है। एंड जितने भी लोग मीटिंग में आए, जितने भी लोग देखे, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और मुझे सुना और इस कैंपेन के साथ जुड़े। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, जो हम हजारों सालों से फॉलो कर रहे हैं आयुर्वेदा को। एंड सो एक हम लोग सब आंखें बंद करके एक बार संकल्प लेते हैं कि इस मुहिम को हम लोग सब मिलके सक्सेसफुल करेंगे और 1000 लोग हम इकट्ठा कर पाएंगे, ताकि हम इस को हम सही सही जो चीज है उसे हम लोगों तक पहुंचा पाए। तो आंखें बंद करके एक बार हम प्रार्थना करेंगे। यस, तो हम सब लोग ऐसे ही मिलके आगे बढ़ेंगे एंड we will make sure that 1000 people tweet between 10 a.m. to 11 a.m. on 15th August, and we will make sure that we inspire all the people to do it along with us. Thank you so much everyone for coming and joining this meeting and being a part. Really grateful. Thank you so much.